नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का मौसम जो है वो बदल रहा है और दिल्ली में धीरे धीरे जो है वो ठंड अपना असर दिखा रही है। लेकिन अगर सियासत की बात करें तो दिल्ली का सियासी तापमान आज सुबह से ही बढ़ा हुआ है और बढ़ा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के यहाँ पर ईडी ने रेड की है, ईडी ने छापा मारा है। और अब भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी वैसे वैसे नज़दीक आ रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास हथकड़ी। दो नेता पहले ही जो हैं वो कानूनी शिकंजे में फंसे हुए हैं और अब संजय सिंह का भी जो है उनके यहाँ पे भी ईडी के छापेमारी हो रही है। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऋचा पांडे मिश्रा हैं और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं। मैम, आपका स्वागत है। ये छापेमारी जो हो रही है इसको लेकर विपक्ष बहुत खफा है, बोल रहा है कि मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी तानाशाही कर रही है। क्या कहना चाहती है आप? जैसे कि आपने अभी शुरुआत में कहा कि दिल्ली का मौसम बदल रहा है, मैं उसी में ऐड करना चाहूँगी कि सब दिन होत न एक समाना। तो जो लोग सोचते थे कि वो तानाशाही की चरम सीमा पर और कार्यकर्ताओं को बेवकूफ़ बनाकर जिस प्रकार से एक आंदोलन को, एक अच्छे खासे जन आंदोलन को अपनी पैतृक संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाकर एक तरह से शोषण की राजनीति शुरू कर चुके थे, जिसमें फिरोजपुर की मेरे ख्याल से 150 बहनों ने एफआईआर तक जिस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की थी, और मैं आपके चैनल पे पहले भी इस बारे में बता चुकी हूँ। आज अगर उनके घर पे ईडी की छापेमारी पड़ी है तो मैं ये कहूँगी कि इसका स्वागत है, क्योंकि ये लॉन्ग ड्यू था। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जिन भी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से ये नहीं हुआ, परंतु आज हुआ है तो ये स्वागत के योग्य है। और जो ये कह रहे हैं कि भाई 2024 के चुनाव से अगर एक मक्खी के भिनभिनाने से पूरा महल गंदा नहीं हो सकता है, तो कुछ अगर इस प्रकार के लोग हैं जो कि वो अपने आप को इतना महत्वपूर्ण मान रहे हैं कि उनके घर में छापा मारने से कोई चुनाव पे असर पड़ता है, तो मेरे ख्याल से वो मक्खी के भिनभिनाने की आवाज़ को अपनी आवाज़ के से तोल रहे हैं। और बहुत ही अच्छा है, आज अच्छा सुखद समाचार देश के और दिल्ली के लोगों को मिला कि वो व्यक्ति जो कि शुरू से उस आंदोलन को ख़राब करने के लिए जिम्मेदार था, जहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों को राज्यसभा सांसद नहीं बनाया गया, क्वालिफाइड लोगों को छोड़ दिया गया, आंदोलनकारियों को और अनशनकारियों को छोड़ दिया गया, परंतु जो हर चीज़ में सबसे जिसने अपनी दुकानदारी शुरू से चला रखी थी, दिल्ली दंगों में लोगों को भड़काने में जिसका हाथ था, जिसने एक तरह से मास्टरमाइंड अगर उसे कहा जाए, तो अगर उसके घर में थोड़ा ईडी ने छापा मार दिया है तो क्या बड़ी बात हो गई। मेरे हिसाब से ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ऋचा जी, ऐसा लगता है काफ़ी खफा हैं आप, चूँकि आप तो आम आदमी पार्टी का हिस्सा रहीं, आप वहाँ पर महिला विंग की इंचार्ज रहीं। अभी जिक्र जो है था वो आर्थिक घोटाले का था, लेकिन आपने उनके चारित्रिक घोटाले को लेकर भी जो है वो फिरोजपुर की कुछ महिलाओं के द्वारा जो उनके ऊपर जो आपत्तियाँ दर्ज करवाई थी उनका जिक्र आपने कर दिया। देखिए भाई साहब, ये वो पार्टी है जो 3C पे आती थी। अरविंद केजरीवाल कहते थे मेरे पार्टी में वही व्यक्ति सांसद विधायक बनेगा जो 3C का सर्टिफिकेट जिसको मिल जाएगा। उसका सबसे पहला C जो था वो कैरेक्टर ही था। उसके बाद वो था कि वो करप्ट नहीं होना चाहिए, उसके बाद था वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। संजय सिंह जी का अगर आप देखें तो क्रिमिनल के केस उन पे पहले से ही चल रहे थे, करप्शन का केस अब चल रहा है, कैरेक्टर के केस मैंने आपको चर्चा कर दी जो कि पंजाब के चुनाव के समय आया था। इससे बाद मैं तो वो चीज़ों के बारे में बात ही नहीं कर रही जो कहा सुनी में और हवाई गलियारों में, जो सियासी गलियारों में जिनकी चर्चा होती, मैं तो उनके बारे में बात नहीं। मैं तो आपको फैक्ट्स दे रही हूँ, जो फैक्ट आप ही लोग छापते हैं, जो फैक्ट आप ही लोग प्रदर्शित करते हैं, मैं उन्हीं फैक्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ। फैक्ट्स तो हम लोग छापते हैं, लेकिन एक फैक्ट्स वो भी हैं जो एक
कार्यकर्ता साथी कार्यकर्ताओं के साथ में होते हुए आप लोगों के पास थे, चूँकि आपने आंदोलन में भी एक भूमिका निभाई, आपने आंदोलन से जो पार्टी बन गई उसमें भी आपने एक भूमिका निभाई, आप इन लोगों के करीब भी रहीं, तो आप जब ये जिक्र करती हैं तो और ज़्यादा इसका कुछ महत्व बढ़ जाता है। और आप जब आज ईडी की रेड होती है तो आप कहते हैं कि बड़ी बात नहीं है वो, लेकिन वो कहते हैं कि 15 महीने से सब कुछ खगार लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन इतना इतिहास की इतनी लंबी जो है वो जांच एजेंसियां सीबीआई ईडी है, लेकिन कुछ नहीं आपको मिल पाया उसमें। देखिए, यही बात बार बार अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि मनीष को क्यों नहीं पकड़ रहे हो, मनीष को क्यों नहीं पकड़ रहे हो, जाओ मनीष को पकड़ो, उनके घर देख लो, कुछ नहीं मिलेगा, इस प्रकार की बात करते थे। और अब देख लीजिए मनीष जी का क्या हाल हो रहा है कि बेल तक नहीं मिल पा रही है और कोर्ट नहीं दे रही है। उसी प्रकार वो सत्येंद्र जैन के लिए कहते थे अरे कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ वो देखिए वो रेपिस्ट के साथ अब मसाज करवा रहे हैं तिहाड़ जेल में। बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये लोग अब ये संजय सिंह के लिए भी कह रहे हैं। तो जब अरविंद केजरीवाल किसी के लिए डिफेंड करें तो समझ जाइए वो व्यक्ति बाहर नहीं आने वाला है, वो पूरा जा चुका है। ये तो अरविंद केजरीवाल खुद को बचाने के लिए कहते हैं कि भाई उनका फेस सेविंग उनके दोस्तों में रहे, परंतु वो पता है उन्हें वो जाने वाला है, वो जा चुका है, वो निकल के नहीं आने वाला। और इसीलिए इनके परिवार के लोगों को भी आज चिंता हो रही है, जिसका आपने चर्चा किया कि संजय सिंह जी के परिवार ने भी बड़ी चिंता जताई है। अब वो तो है ही, जायज़ सी बात है, परिवार एक परिवार होता है, परिवार के बारे में हम क्या बोलें। परंतु जो 3C की दुहाई दे के आए थे और जिन्होंने पूरे आंदोलन को कचड़ा कर दिया वो ये संजय सिंह भाई साहब ही हैं और बहुत ही स्वागत योग्य है। लेकिन संजय सिंह के पिता ने भी आज जिस तरह से कुछ एक घटनाओं का जिक्र किया, उन्होंने मणिपुर की घटना का जिक्र किया, उन्होंने कहा हमने कहा कि हम आपका कोऑपरेट करेंगे, माँ आइए, लेकिन एक बार में निपटा दीजिए ना सब कुछ, बार बार क्यों आप परेशान करें, क्यों आ रहे हैं? देखिए, संजय सिंह के पिताजी जो मेरे संज्ञान में और बहुत आदरणीय हैं, पिता हमेशा आदरणीय होते हैं, वो मेरे ख्याल से स्कूल के टीचर रहे हैं, तो वो समाज की में बुराइयों को हटाने की ही बात करेंगे और एक पिता के नाते वो कर रहे हैं तो ये स्वागत के योग्य है, वो कर सकते हैं, पिता कह सकता है ये। परंतु पुत्र किस प्रकार का है, धृतराष्ट्र भी पिता था, परंतु पुत्र किस प्रकार का है। अगर किसी का पुत्र दुर्योधन है तो फिर धृतराष्ट्र के विलाप का कोई मतलब नहीं बनता है, धृतराष्ट्र के विलाप का कोई मायना नहीं है अगर पुत्र दुर्योधन है। अब ये पूरी महाभारत तो हो गई है इंद्रप्रस्थ नगरी में, तो अब मैं एक बात सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये सब जो है लपेटे में आ गया। आपने कहा कि अब संजय सिंह बाहर नहीं आने वाले हैं, केजरीवाल साहब भी अब उनकी भी, जैसे गौरव भाटिया आपके प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी वैसे वैसे नज़दीक आ रही है केजरीवाल के हथकड़ी, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आ रही है हथकड़ी? मैं तो यही कहूँगी कि ये तो अभी चिंगारी है, आगे तो बहुत कुछ होने वाला है जिसके बारे में केजरीवाल जी को भी पता है और वो अपने पुराने हथकंडे अपनाएंगे। परंतु हर चीज़ की एक लिमिट होती है। एक कहते हैं कि एक घड़ा जो होता है पाप का, जब वो भर जाता है तो उसके बाद उसका जो होना होता है वो होना ही होता है। इन्होंने इतना मिसयूज़ किया है सिस्टम का और चीज़ों का कि कहीं ना कहीं अब दे आर आउट ऑफ देयर माइंड एंड दे आर क्लूलेस कि अब क्या करें और क्या कहें। ये एक ऐसी सरकार है जिसके ऊपर अपना कोई लांछन, आज भारत में जो केंद्र की सरकार है उस पर अपना कोई ऐसा लांछन आज तक किसी ने नहीं लगाया है। जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, मोदी जी को ही हम अगर देखते हैं तो क्या कोई लांछन उनके ऊपर नहीं है। नहीं, लांछन की जहाँ तक बात है, आपने कहा कि दे आर मिस यूजिंग द पावर एंड इट्स एलिगेशंस ऑन द भारतीय जनता पार्टी के यू आर मोदी गवर्नमेंट इज मिस यूजिंग द पावर। और ये एक चीज़ ये है, ये तो गिरफ्तारियां हैं, इसके साथ में एक मुद्दा और जो है वो न्यूज़ क्लिक जो एक न्यूज़ पोर्टल है उसके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है और कुछ पत्रकारों को भी जो है वो लपेटे में लिया गया है। इसको लेकर भी ये इंडिया के जो गठबंधन के लोग हैं वो इस पर भी हमलावर हैं, इस मुद्दे को साथ में जोड़ते हुए। देखिए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने दो चीज़ें पूछी। तो पहले जो आपने पूछा वो ये है कि पावर ही पूछा है ना आपने? जी जी, मिसयूज ऑफ पावर। अगर मिसयूज ऑफ पावर है, अगर इतना, सबसे पहले कि वो कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट एजेंसी पे क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी एक गवर्नमेंट एजेंसी है, उन्हें ये पता होना चाहिए। ये एक गवर्नमेंट एजेंसी की ही कार्रवाई हो रही है। जब ये दिल्ली
चुनाव में, या मुझे याद है 2020 का लोकसभा चुनाव जब ये 7 सीटें दिल्ली की हारे थे, तो ईवीएम पे इन्होंने प्रश्न किया था। इनके एक नेता सौरभ भारद्वाज ने पूरा एक स्क्रिप्ट के लिखा हुआ प्ले इन्होंने करके दिखाया था कि कैसे ईवीएम हैक की जा सकती है। बाहर के भी लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने कहा कि ईवीएम हैक नहीं की जा सकती, परंतु जब दिल्ली जीत गई है खुद, तब इन्होंने कहा नहीं जी, ईवीएम हैक नहीं हुई है, वो तो अच्छा है, ऑथेंटिक है। तो मैं सिर्फ ये प्रकाश डालना चाहती हूँ कि जो ये मिसयूज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं पावर की, ये ऐसा कोई पावर मिसयूज़ कर नहीं सकता है। सबसे पहले अगर कर सकता होता तो दिल्ली में हम मिसयूज़ कर रहे होते, परंतु ऐसा होता नहीं है। ये जो कपोल कथाएं बनाते हैं, ये कल्पना की दुनिया में रहते हैं और दूसरों को सोचते हैं कि ये बोलते रहेंगे तो कुछ भी एलिगेशंस लगाते रहेंगे, परंतु उससे कुछ होगा नहीं। इनको बीजेपी ने अंदर नहीं किया है, समझने की बात है ना, कोर्ट ने किया है। और अगर ये कोर्ट पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो कोर्ट की अवमानना होगी और ये अंदर उस विषय में भी जाएंगे। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। तो कपोल कल्पित आरोप और कहानियां गढ़ रहे हैं विपक्ष के लोग, और अगर वो ऐसा करते हैं तो वो कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, ये कहना है ऋचा पांडे मिश्रा का। और साथ में ही वो संजय सिंह को कहते हैं कि ये तो होना ही था। और उनके पिता जो इस समय कह रहे हैं, तो उनका कहना है कि अगर धृतराष्ट्र दुर्योधन के अंदर जाने पर विलाप करता है तो उसकी किस्मत में, उसके भाग्य में यही है। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।